यह बात सत्य है कि हमारे देश का नाम भारत किन्हीं महान राजा भरत के नाम पर ही स्थापित हुआ। भारतवर्ष या कहें भारत का जिक्र सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हमें भुवनेश्वर के पास उदयगिरि की पहाड़ी में बसी 2nd सेंचुरी BCE यानी आज से लगभग 2200 साल पुरानी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मिलती है। अगर लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस धरती और यहाँ की सभ्यता को भारत कहा गया है। पर जब मैंने इस विषय में और खोज करनी चाहिए तो मुझे इंटरनेट पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी तथ्य और साइंटिफिक हिस्टोरिकल रिसर्चेस से तहत स्कॉलरली आर्टिकल्स ना मिल सकें। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री दुष्यंत सर की सहायता ली। उन्होंने मुझे बताया दरअसल हमारे इतिहास में 3 अलग अलग राजा भरत हुए हैं, यानी 3 महान और अलग काल और जगह के राजा भरत। वे इस प्रकार हैं। पहले दशरथ और केकई के पुत्र तथा श्री राम के भाई भरत, जिनका वर्णन हमें सबसे पहले आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखी वाल्मीकि रामायण से मिलता है। दूसरे महान राजा भरत जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे और जिनका वर्णन आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व कंपाइल की गई ऋषि व्यास की लिखी महाभारत से मिलता है। और तीसरे राजा भरत जिनका वर्णन हमें जैन लेख और श्रीमद् भागवत से मिलता है, जिनमें बताया गया है कि वह राजा भरत जैन महात्मा ऋतव्रत या जिन्हें पॉपुलरली ऋषभ देव या ऋषभ नाथ कहा जाता है, उनके पुत्र थे। यह तीनों लिटरेरी टेक्स्ट अलग अलग राजा भरत के बारे में बताते हैं और यहीं पर हमें समाज में प्रचलित 3 अलग अलग कहानियां भी मिलती हैं कि आखिर किनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। अगर हम पहले श्री राम के भाई भरत की कहानी देखें तो कुछ अलग काल में लिखी राम कथाओं में वर्णन है कि क्योंकि श्री राम के वनवास से एक कहानी है। दूसरी माता शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत की कहानी सबसे अधिक प्रचलित है। आगे चलकर यही भरत आज के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सबसे महान राजाओं में से एक बने। यहाँ तक कि इनकी राज्य सीमा जो आगे चलकर अशोक और अकबर की राज्य सीमा से भी बड़ी थी। हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमें आज भी साउथ इंडिया और कश्मीर के कई गांवों में इन्हीं भरत की लोक कथाएं और लोकगीत सुनने को मिलते हैं। तीसरे राजा भरत की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऋषभनाथ के 2 पुत्र हुए, एक बाहुबली और दूसरे भरत। बाहुबली और भरत दोनों राजा थे, परंतु जब दोनों में युद्ध हुआ तो बाहुबली अध्यात्म में चले गए और एक संत बन गए। आज भी वे ब्योमकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्हें पूजा जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। भरत बहुत ही तेजस्वी, शक्तिशाली और महान राजा हुए जिन्होंने अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया और इसी धरती का नाम भारतवर्ष कहलाया गया। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि माता शकुंतला और दुष्यंत के बेटे परमवीर महाराज भरत की कहानी ही सबसे अधिक प्रचलित है, परंतु आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी तथ्य होते हुए भी कुछ सीधे और स्पष्ट कह पाना कठिन है कि कौन से राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। पर एक बात साफ और स्पष्ट जरूर है, हमारे देश भारत का नाम एक ऐसे व्यक्ति पर है जो श्री राम के भाई भरत जैसे धर्मात्मा, भक्त, सरल व निष्ठावान थे। माता शकुंतला के पुत्र भरत जैसे वीर, शक्तिशाली और न्याय प्रेमी थे तथा संत बाहुबली के भाई और महात्मा ऋषभनाथ के पुत्र भरत से शौर्यवान और महान थे।
मेरा भारत महान, हम भारतीय हैं, भारत माता की जय। कुछ ऐसे ही नारे सुनकर हम रोमांचित हो जाते हैं, जोश से भर जाते हैं। इंडिया दैट इज भारत, यही कुछ शब्द आर्टिकल 1.1 इंडियन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की मेरी आंखों के आगे से गए, जिसके बाद ही मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों हमारे देश का नाम भारत है। किसी भी देश का नाम किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता, बल्कि उन वैल्यूज पर होता है, उन मान्यताओं पर होता है जो वहाँ के लोग मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी मेहनत, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है कि कौन से राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है? इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत माता की जय।